सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, अभी तक हमारा जो टॉपिक है वो हेमिराइथ्रिन तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो करेंगे बात वो करेंगे हीमोसायनिन के बारे में। हेडिंग डाल लो सभी, हीमोसायनिन, सभी डाल लो हेडिंग हीमोसायनिन। जल्दी जल्दी करो भाई। हीमोसायनिन कुछ एक पॉइंट है, वो पॉइंट लिख लो, जल्दी से नोट डाउन करो पॉइंट। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो होता है हीमोसायनिन में, यह है वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट, इनवर्टिब्रेट्स, सॉरी, इट इज प्रेजेंट इन द इनवर्टिब्रेट्स। मतलब कि ये जो प्रेजेंट होते हैं ना, ये किन के अंदर पाए जाते हैं हीमोसायनिन? इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। इनवर्टिब्रेट्स में एग्जांपल होता है स्नेल्स, क्रैब्स, इस टाइप से एग्जांपल, स्नेल्स, क्रैब्स, ये जो है इसके अंदर एग्जांपल होते हैं। ठीक है, ये जो है इसके अंदर एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर होता है कि इसका जो कलर होता है ना ब्लड का, यहाँ पर जो ब्लड का कलर होता है वो होता है ब्लू कलर का ब्लड होता है यहाँ पर। ठीक है, और हम यहाँ पर देखते हैं हीमोसायनिन में हेम ग्रुप और साइनाइड ग्रुप का कोई लेना देना ही नहीं होता भाई। क्या बोल रहा हूं मैं? हीमोसायनिन में हेम ग्रुप और साइनाइड ग्रुप का कुछ लेना देना नहीं होता। ध्यान रखो, हेम ग्रुप और साइनाइड ग्रुप का कुछ लेना देना नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है एक जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन नहीं, एक जो हेमोसायनिन मॉलिक्यूल होता है वो पॉलीमेरिक सब यूनिट कंटेन करके रखता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक जो हीमोसायनिन मॉलिक्यूल है वो पॉलीमेरिक सब यूनिट्स को कंटेन करके रखता है, जैसे कि 6, 12, 18, 64, 24, इस टाइप से पॉलीमेरिक सब यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पर जो एक्टिव साइट होती है वो होती है कॉपर। एक्टिव साइट यहाँ पर जो होती है वो होती है कॉपर। तो अब जो इसके बाद हम जो डिफाइंड, ये जो पॉइंट बोले ना मैंने, वो लिख लेना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। अब जो हम डिफाइन करेंगे वो हम करेंगे डीऑक्सी। किसको? डीऑक्सी हेमोसायनिन को, डीऑक्सी हीमोसायनिन। क्या भाई, अब जो हम डिफाइन करेंगे वो करेंगे डीऑक्सी हीमोसायनिन को। अब ये डीऑक्सी हीमोसायनिन में होता क्या स्ट्रक्चर बना लो भाई, कॉपर एन हिस्टिडीन। ठीक है, एन हिस्टिडीन। ठीक है, उसके बाद एन हिस्टिडीन। ठीक है, अब यहां पर ये इस टाइप से ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये प्रोटीन से ऐसे घिरा होता है भाई, ऐसे। ये प्रोटीन, ये चारों ओर इसके जो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन की लेयर। तो अब यहां पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर है जो इस स्ट्रक्चर में ये डीऑक्सी हीमोसायनिन है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का तो कोई काम नहीं है, मतलब अभी यहाँ पर ऑक्सीजन की बाइंडिंग नहीं हो रही, यहाँ पर ऑक्सीजन की बाइंडिंग नहीं हो रही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं हम भाई। यहाँ पर कॉपर कितने में है? कॉपर 1 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर हम हाई स्पिन लो स्पिन का कोई चक्कर ही नहीं देखते, क्योंकि D7 के बाद जो इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाते हैं ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिलअप है 10 डी ऑर्बिटल में। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फिलअप है ना वो होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। तो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं हम, यहाँ पर जो हाई स्पिन और लो स्पिन का कुछ चक्कर होता है, जो हाई स्पिन में चला जाता है। चक्कर क्या, हाई स्पिन लो स्पिन देखते हैं हम D7 से कम, D7 ऑर्बिटल या D7 से कम जब D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं उस टाइम हम हाई स्पिन लो स्पिन देखते हैं। बट यहाँ पर D7 से अबव इलेक्ट्रॉन फिल है D ऑर्बिटल में, मतलब D8, D9, D10 कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है। तो जिसके कारण हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हाई स्पिन और लो स्पिन होता ही नहीं। ठीक है, क्या देखते हैं यहाँ पर हाई स्पिन लो स्पिन होता ही नहीं। तो हाई स्पिन लो स्पिन तो छोड़ ही दो यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो फिलअप होंगे, इलेक्ट्रॉन वो किस प्रकार फिलअप होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दो, कर दिए 10 इलेक्ट्रॉन। T2G में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, EG में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, होता है भाई इस टाइप से ही। और यहाँ पर
दोनों कॉपर पॉजिटिव अगर ले हम और दो ये ट्रांजिशन 2 ऑर्बिटल बनाए तो हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, क्या यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है? क्या इसमें तुमको कुछ भी बताओ, कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नजर आ रहा है? अभी यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं हो रहा, यहाँ पर कुछ भी एक भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो नहीं रहा, जिसके कारण ये जो है कलरलेस कहलाता है। जिसके कारण ये जो है कैसा कलरलेस कहलाता है, कलरलेस होता है, जिसके कारण यह जो है कलरलेस होता है, जिसके कारण ये जो है कलरलेस होता है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ये EPR और ESR एक्टिव होते हैं या नहीं। ये जो है EPR और ESR एक्टिव होता है या नहीं, तो भाई कहीं से भी तुमको दिख रहा है यहाँ पर कोई पैरामैग्नेटिक नेचर नहीं है, तो ये EPR इनएक्टिव होते हैं। EPR इनएक्टिव, ये जो है EPR इनएक्टिव होते हैं डीऑक्सी हेमोसायानिन। कौन से? डीऑक्सी हेमोसायानिन, ठीक है, डीऑक्सी हेमोसायानिन। अब इसको रफ कर दो भाई, अब इसको इस चीज को रफ कर दो, स्ट्रक्चर बनाए रखो, यहाँ पर डी रफ कर दो और यहाँ पर रखो ओनली ऑक्सी, ठीक है, ऑक्सी, ऑक्सी हेमोसायानिन। यहाँ पर तुम रखो ओनली ऑक्सी हेमोसायानिन। फिर हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम यहाँ पर जो है क्या देखते हैं भाई, क्या देखेंगे हम यहाँ पर, देखना तुम ध्यान से, ध्यान से देखो। फिर हम यहाँ पर क्या देखते हैं, कुछ देखेंगे ऑक्सी हेमोसायानिन। ऑक्सी हेमोसायानिन में ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा, परऑक्साइड कौन सा, O2 2 नेगेटिव, परऑक्साइड आएगा, किस प्रकार अटैच होगा भाई वो, इस प्रकार O2 इस प्रकार यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जो कॉपर होगा वो चेंज हो जाएगा +2 में। जैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड करेगा वैसे ही ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर की वो चेंज हो जाएगी, कॉपर 1 पॉजिटिव से कॉपर 2 पॉजिटिव में। यहाँ पर लो स्पिन हाई स्पिन कुछ होता ही नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होता इस चीज का। और ये जो लिंकेज होती है ये कौन सी होती है, परऑक्सी लिंकेज, परऑक्सी लिंकेज। ये जो लिंकेज होती है ये परऑक्सी लिंकेज होती है, ठीक है। ये जो लिंकेज होती है भाई कैसी होती है, परऑक्सी लिंकेज होती है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर वो लिख लो प्रॉपर्टी, C2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिलअप किस प्रकार होंगे, कर दो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 है तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन भी आ जाता है यहाँ पर। वो आगे आएंगे, ब्लू कॉपर प्रोटीन में जॉन टेलर डिस्टोर्शन के कारण जो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज फॉर्म होंगे, स्ट्रक्चर होंगे, उनमें डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, प्लास्टोसायानिन, एजुरिन, इस टाइप से जो स्ट्रक्चर फॉर्म आएंगे, ठीक है। आगे मस्त मस्त स्ट्रक्चर है, मजा आ जाएगा तुमको ब्लू ये बायोइनऑर्गेनिक पढ़ने में, ठीक है। तो मैं मतलब कि बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना गजब है, मतलब पढ़ने में मजा आता है इन चीज़ों को कि बॉडी में किस टाइप से रिएक्शन चलती है, ठीक है। तो ये है भाई, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, EG में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, यही है ना। T2G में 6 और EG में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उसके बाद आइए, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर भाई EPR और ESR एक्टिव है या नहीं, एक्टिव नेचर ये रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दोनों किस में है, कॉपर 2 पॉजिटिव में। तो सुनो भाई, ये कॉपर 2 पॉजिटिव, वन टू 1 2 1 2 1 2 1, कॉपर 2 पॉजिटिव, 1 2 1 2 1 2 1 2 1। अब ये क्या करता है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करता है। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकता है, हो रहा है ना, जिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण ही ये कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, ब्लू COL कलर्ड होता है, ब्लू कलर्ड होता है। ये कैसा होता है, ब्लू कलर्ड होता है। कैसा होता है भाई, ये
हेमोसायनिन इस ट्रांजिशन के कारण ही ब्लू कलर का होता है। ठीक है, कैसा होता है? ब्लू कलर्ड होता है। अब हम यहां पर देखेंगे कि जो हेमोसायनिन है वो ईपीआर और ईएसआर एक्टिव होता है या नहीं। इस ट्रांजिशन के कारण ही ये ब्लू कलर्ड होता है। और हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ये जो है ब्लू कलर का तो होता ही होता है। यहाँ पर ये क्या होता है भाई? ब्लू कलर का होता है। बट किस कारण? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और दूसरा क्या बोल सकते हैं? लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण ये ब्लू कलर का होता है। किस कारण होता है? लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण ये कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। अब ये चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, देखना। तो उसके बाद जो देखते हैं हम यहाँ पर क्या देखते हैं, थोड़ा भाई रफ कर रहा हूँ इसके स्ट्रक्चर को। ठीक है, थोड़ा रफ कर रहे हैं। यहाँ पर लिख लो N